दिव्यांशु जी, जहाँ तक स्वच्छता में सफलता की बात आती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हम स्वच्छता के आग्रही हैं, जो हम स्वच्छता के अनुगामी हैं, हमारा स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण बहुआयामी है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ बाहर की सफाई नहीं करते हैं, बल्कि अपने भीतर की साफ सफाई और स्वच्छता का भी पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि जो हम स्वच्छता आग्रही है, स्वच्छता के अनुगामी हैं, स्वच्छता के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुआयामी है। हम बहिर्गामी भी है और हम अंतर्गामी भी हैं, और यही दृष्टिकोण हमें अंतर्यामी भी बनाता है। और अंतर्यामी का मतलब है कि वह मनुष्य जिसका अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों पर, विचारों पर अधिकार है, जो अपने मन, बुद्धि और विचार के स्वामी हैं, वही अंतर्यामी है। तो एक छोटी-सी कथा के माध्यम से आपकी इस बात की पुष्टि मैं करना चाह रहा था कि अपने भावों को व्यक्त करना चाह रहा था कि एक बार एक जैन महात्मा होते हैं, बड़े पहुँचे हुए होते हैं। तो लोग दूर-दूर से उन्हें बुलाया करते थे अपने घर पे कि थोड़ा प्रवचन उनसे सुने, जीवन के जो गूढ़ सूत्र हैं उनसे जानें। तो लोग अपने घर उन्हें बुलाते थे, आस-पड़ोसियों के लोगों को भी बुलाया करते थे सुनने के लिए, रिश्तेदारों को बुलाते थे। तो एक बार जापान में उन्हें बुलाया गया, सुनने के लिए मात्र। तो लोग बैठे हैं, एक बहुत बड़ा हॉल है और वो आके बैठे हैं और प्रवचन कर रहे हैं। और पता है सभी को कि जापान में भूकंप बार-बार आया करता है। तो भूकंप के झटके आने शुरू हुए कि सब लोग एकदम से बाहर भागे, कहीं खुले मैदान की ओर भागे कि कहीं इस बिल्डिंग में, इस घर में हम दब न। और सब लोग बाहर आए, तो थोड़ी देर बाद जब सब स्थिति सामान्य हुई तो घर आए लोग और देखा, बड़े आश्चर्य से देखा कि महात्मा जी घर के उधर ही बैठे। तो लोगों ने पूछा कि आप घबराए नहीं, आपको जीवन से कोई मोह नहीं है? क्या आप अपनी जान बचाने के लिए बाहर क्यों नहीं भागे? हो सकता था कि घर आपके ऊपर गिर जाए। तो महात्मा जी बड़े आश्चर्य के साथ, बड़े मंद-मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भूकंप आया, आप लोग भागे लेकिन भागा मैं भी था। आप लोग भागे बाहर की ओर लेकिन मैं भीतर की ओर था। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी चुनौतियाँ आती हैं। सब लोग ढूँढते हैं उन चुनौतियों से निपटने के लिए। कोई बाहर की ओर भागता है, कोई भीतर की ओर। लेकिन जो आदमी बाहर की ओर भागने के साथ-साथ भीतर की ओर भागना भी जानता है, उन चुनौतियों से बड़ी बड़ी सरलता, बड़ी सहजता के साथ निपटना जानता है। तो आपकी बात की इस बात से, इस छोटी-सी बोध कथा से पुष्टि होती है कि हम भीतर की ओर जाएँगे, तो अपने जीवन में बेहतरी ला सकते हैं। अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं।